ठीक है, यहाँ पे देखो। तो ये कौन सा वोल्टेज है? विन वोल्टेज है। विन वोल्टेज कहाँ पे बनेगा? अडेप्टर लाइन पे बनेगा। ठीक है। विन का मतलब क्या हुआ? अडेप्टर लाइन हुआ। और बैट का मतलब क्या हुआ? बैटरी लाइन। लेकिन दोनों लाइन कहीं ना जाए, कहीं एक मोड़ पे जाके कंडक्ट करता है, जिसको हम क्या बोलते हैं? करंट सेंसिंग रेसिस्टर कहते हैं। चाहे अडेप्टर लगाओ चाहे बैटरी लगाओ, वोल्टेज वहीं से पूरे मदरबोर्ड में डिस्ट्रीब्यूट होता है ना। ये 19 वोल्ट सबसे पहले किसको ट्रिगर मार रहा है? हमारा एक 3-5 का सेक्शन है, जहां पे 4 तरह के वोल्टेज होते हैं। याद रखिएगा, दो ऑलवेज और दो एलडीओ, है ना। एलडीओ के कई नाम होते हैं। लीनियर वीएल वोल्टेज बोला जाता है, एलडीओ वोल्टेज बोला जाता है। ठीक है। तो यहाँ से पहले 19 वोल्ट, मतलब जो है 3-5 सेक्शन में गया। उसके बाद जो है यहाँ से 4 वोल्टेज एग्जिट करेगा, दो एलडीओ प्लस दो ऑलवेज। मतलब मदरबोर्ड के अंदर में एलडीओ को खाने वाले लोग अलग है, और ऑलवेज वोल्टेज को खाने वाले लोग अलग है। मतलब जो वोल्टेज विदाउट पावर बटन, हमने पावर बटन को क्या दबाया है क्या? नहीं दबाया। सिर्फ लैपटॉप के अंदर में हमने अडेप्टर, जो वोल्टेज अपने आप बनते हैं, मतलब अपने आप का मतलब कि पावर बटन दबाने से पहले बन जाते हैं, उस वोल्टेज को हम ऑलवेज वोल्टेज बोलते हैं। क्या बोलते हैं? ऑलवेज वोल्टेज बनते हैं। ऑलवेज वोल्टेज जो मोस्टली होगा वो 19 वोल्ट की सप्लाई होती है। 3 वोल्ट ऑलवेज, 5 वोल्ट ऑलवेज होगा। एलडीओ 3 वोल्ट एंड 5 वोल्ट होगा। और एक और बोर्ड में सप्लाई होता है, आरटीसी वीसीसी, जो सीमोस बैटरी की सप्लाई होती है। यही 5 वोल्टेज हमारा पहले ऑलवेज होता है। इसी वोल्टेज के नाम के पीछे कहीं ना कहीं ALW लगे होंगे। इसका मतलब पहले पावर बटन को दबाने से पहले जो वोल्टेज बन गया, दैट इज अ ऑलवेज, है ना। और जो वोल्टेज पावर बटन दबाने के बाद बनता है, वैसे वोल्टेज को VS वोल्टेज बोला जाता है, सस वोल्टेज बोला जाता है, डिफरेंट डिफरेंट नाम से जाना जाता है। तो ध्यान रखिएगा, दो ही सीक्वेंस है। दो सीक्वेंस पावर सप्लाई के है। मतलब या तो लैपटॉप हमारा अडेप्टर से चलेगा या तो बैटरी से चलेगा। दो सीक्वेंस समझे? दो ही सीक्वेंस होता है। लैपटॉप जो है, पावर बटन ऑन और पावर बटन ऑफ, है ना। बिफोर ऑन, आफ्टर ऑन, ये दो चीज को समझ लीजिए, आगे आपको कहीं दिक्कत नहीं होगा। आपको ये पता होना चाहिए कि भाई, अगर जो है बिना पावर बटन दबाए कौन कौन सी वोल्टेज बननी चाहिए, आपको याद होनी चाहिए ना। और पावर बटन बना दबाने के बाद बोर्ड पे जितनी भी वोल्टेज होती है उसको बन जानी चाहिए, है ना। आ जा, अब आओ। यहाँ पे लिखो VCC। VCC क्या है, थोड़ा समझ लीजिए पहले। VCC क्या है? जैसे हमारे लैपटॉप के अंदर में दो तरह के वोल्टेज भी होते हैं। एक एनालॉग वोल्टेज होता है, एक डिजिटल वोल्टेज होता है। तो एनालॉग वोल्टेज जहां भी होगा, वहां पे क्या कोडिंग होता है? VCC होगा, विन होगा, DC इन होगा, इस टाइप के। तो वो टोटली हमें इससे पता चला कि ये हमारा डिजिटल वोल्टेज है। अब आप कहोगे कि डिजिटल वोल्टेज का यूज क्या है और एनालॉग वोल्टेज का यूज क्या है ना। तो वाइस आईसी जो जितनी भी होती है बोर्ड पे लगी हुई, उसको बैकअप करने के लिए, चालू होने के लिए, ऑन होने के लिए क्या चाहिए? डिजिटल वोल्टेज चाहिए काम करने के लिए। और हर आईसी के अंदर में क्या होता है? कुछ सिग्नल्स होते हैं, फ्रिक्वेंसी होती है, उसको जनरेट कराने के लिए, आउटपुट कराने के लिए एनालॉग वोल्टेज की आवश्यकता होती है। ठीक है। तो ये VCC हमारा डिजिटल वोल्टेज है। यहाँ 3 वोल्ट जनरेट होने के बाद ASIO गेट्स 3 वोल्ट, इट्स अ पावर इनपुट पिन। मतलब IOIC को, जो मेन कंट्रोलर आईसी को जो ये 3 वोल्ट जो है LDO मिला, वही उस आईसी का मेन पिन होगा, इनपुट पिन होगा, है ना। फिर देखो, उसके बाद अब IOIC क्या करेगा? तो IOIC के पास में ECRST
है ना। ईसी का मतलब आईओआईसी एम्बेडेड कंट्रोलर उसको बोला जाता है। आरएसटी का मतलब क्या है, रीसेट, है ना। रीसेट सिग्नल पूरे बोर्ड में बहुत इंपॉर्टेंट है। रीसेट सिग्नल के माध्यम से, है ना, कोई भी कंट्रोलर आईसी अपने आप को चेक करता है कि आई एम ओके और नॉट ओके, है ना। हमारे अंदर बहुत सारे सेक्शन बने हुए हैं। आईओआईसी कंट्रोलर है, बट उसके अंदर कई सारे सेक्शन मिलके काम करते हैं, है ना। तो आईओआईसी खुद से अपने आप को रिसेट मारेगा, चेक करेगा कि हमारे अंदर के जितने भी सेक्शन है क्या काम करने के लिए रेडी हुआ। तो ये रिसेट का मीनिंग ये है ना। फिर अब ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है, थर्मल ट्रिप। थर्मल ट्रिप, थर्मल का मतलब ठंडा करने वाला चीज है ना। ठंडा और गर्म, थर्मल का यही कंसिडर, या तो गर्म को सेंस कर लेता है या तो ठंडे को सेंस कर। और ट्रिप का मतलब क्या हुआ, ऑटोमेटिक, जो हमारे घर में जो स्विच लगा हुआ है, एमसीबी लगा हुआ है, उसे बंद करने के लिए हमें जाना नहीं होता है। कई बार क्या होता है हमारे घर में छोटी मोटी जो भी जो है कंसिडर कर रहा है कि भाई कहीं शॉर्ट सर्किट आ रहा है, तो ऑटोमेटिक से क्या चला जाता है, ट्रिप जोन में चला जाता है ना। तो थर्मल इसमें लगा हुआ है, इसमें एक सर्किट लगा हुआ है कि हमारे मदरबोर्ड के ऊपर कहीं भी अगर जो है हीटिंग की प्रॉब्लम्स हो रही है, ज्यादा हीटिंग में जोन में जा रहा है कोई आईसी, तो उस कंडीशन में ये थर्मल का सेक्शन क्या करा देगा, बंद करा देगा, है ना। तो ध्यान दीजिए, अब थर्मल ट्रिप में क्या होगा, बोर्ड में तो कहीं प्रॉब्लम नहीं है, बट आईसी ने, थर्मल सेक्शन ने ये कंसीडर किया कि भाई कहीं बहुत ज्यादा हीट हो रहा है, तो ऑन होते ही बंद करा दिए। ऑन होते ही बंद, वोल्टेज से कहीं भी दिक्कत नहीं है थर्मल से। तो थर्मल के लिए हमारे बोर्ड में जो रजिस्टर यूज किया जाता है, आपने सुना होगा, पढ़ा होगा कि कुछ कंपोनेंट्स स्पेशल टाइप के भी होते हैं, है ना। एनटीसी और पीटीसी रजिस्टर के यूज किया गया है। नेगेटिव टेम्परेचर कॉफिशिएंट, पॉजिटिव टेम्परेचर कॉफिशिएंट, ये थर्मल ट्रिप का सेक्शन भी हमें आगे देखना पड़ेगा, है ना। तो ये थर्मल सिग्नल होगा, है ना। फिर यहाँ पे देखिए, लीड स्विच, लीड स्विच, ये लीड स्विच क्या होता है ना। तो ये लीड स्विच जो है हमारे स्क्रीन में मैग्नेटिक एक जोन होता है ना। जो हम क्या करते हैं, ये हमारा जो है लीड स्विच क्या करता है, हमारे लैपटॉप को स्लीप मोड में लेकर चला जाता है। लैपटॉप ऑन रहेगा बट स्लीप मोड में लेकर चला जाएगा। कब, जब आप स्क्रीन को, मान लो हम काम कर रहे हैं, सडनली हमें कहीं जाना पड़ गया, तो हम क्या करते हैं, लैपटॉप को बंद नहीं कर पाते, स्क्रीन को डाउन मारते हैं। डाउन करते ही क्या होगा, आपके स्क्रीन से डिस्प्ले चला जाएगा। तो कहीं ना कहीं उसका बेनिफिट्स है। बेनिफिट्स क्या है, तो हमारा वोल्टेज कंज्यूम नहीं होगा, मतलब इलेक्ट्रिसिटी कहीं ना कहीं सेव होगा, है ना। तो लीड स्विच कैसे काम करेगा आगे देखेंगे, बट यहाँ लीड स्विच इज अ मैग्नेटिक लीड सेंसर, है ना। मतलब मैग्नेटिक, कहीं ना कहीं मैग्नेट का यूज किया गया है ना। तो मैग्नेटिक फील्ड बनने की वजह से ये क्या हो जाएगा, स्विच या तो ऑन हो जाएगा या तो ऑफ हो जाएगा, है ना। जैसे हम स्क्रीन को, दो ओपन है देखो, ये जैसे हम दोनों को टच मारते हैं, तो यहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड बन गया। मैग्नेटिक फील्ड बनने से हमारा स्क्रीन क्या हो गया, बंद हो गया। तो इसका मतलब जब स्क्रीन हमारा खुला हुआ है तो ये लीड स्विच हाई होता है, मतलब वोल्टेज होगा यहाँ पे। और जैसे हम ऐसे टच करेंगे तो क्या हो जाना चाहिए, ऑफ हो जाना चाहिए, मतलब लो हो जाना चाहिए। ठीक है, अब आ जाओ यहाँ पे। एक हम लोग जानते हैं कि भैया बयूस होता है। बयूस क्या है, बेसिक इनपुट आउटपुट सिस्टम। बयूस एक चिप है, उसके अंदर में क्या होता है, प्रोग्राम्स होते हैं। जितने भी हार्डवेयर हमारे मदरबोर्ड के ऊपर होते हैं, वो सारे प्रोग्राम इसके अंदर में डले होते हैं। प्रोग्रामिंग का मतलब क्या होता है, प्रोग्रामिंग की जो चीजें पहले से तय की गई है, जो चीजें कंप्यूटर में पहले से तय की गई है वही होगा, उससे अलग कुछ भी नहीं होगा। मान लो माई कंप्यूटर के ऊपर हम जाएंगे, तो माई कंप्यूटर के ऊपर दो ही हमारा क्लिक काम करता है, या तो राइट क्लिक
या तो लेफ्ट क्लिक, इससे ज्यादा कुछ भी। अब उसमें ऑप्शन दिया गया है, जिस चीज से जो ऑप्शन वहां पे दिख रहे हैं उतना ही काम हो सकता है, उससे ज्यादा नहीं है। तो इन सभी चीजों की प्रोग्राम को जो है BIOS के अंदर में डाला गया है ना। और BIOS क्या है, एक चिप है, हार्डवेयर है, जबकि इसके अंदर में डाला हुआ चीज क्या है, प्रोग्राम है ना। तो हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर को दोनों 100% सही होगा तभी बोर्ड के ऊपर डिस्प्ले आता है। कहने का मतलब कि हमारा विंडोज बाद में आता है, विंडोज कहाँ पे, हार्ड डिस्क के अंदर में है ना। बट उससे पहले दो तरह के मेमोरी का यूज करते हैं हम लोग, एक प्राइमरी और एक सेकेंडरी। तो प्राइमरी जो मेमोरी हमारा होता है वो हमारा होता है रैम एंड रोम, है ना, रैम और रोम। सेकेंडरी मेमोरी हमारा क्या होता है, हार्ड डिस्क होता है ना। हार्ड डिस्क मतलब रैम रोम क्लियर होगा तभी हार्ड डिस्क आपका विंडोज खुलेगा। मान लो आपकी बायोस ही करप्ट है ना, प्रोग्राम करप्ट है, तो क्या हार्ड डिस्क खुलेगा, हार्ड डिस्क खुलेगा ही नहीं, है ना। तो ये देखिए, इसी बायोस स्टार्ट कम्युनिकेटिंग विद SIO, है ना। मतलब बायोस के अंदर में एक प्राइमरी है एक सेकेंडरी है, मेन बायोस, ईसी बायोस। ईसी का मतलब क्या है कि आईओ के लिए भी, और उसमें क्या है, अब आईओ में क्या है, मेन बायोस में क्या है, तो उसमें पावर अप बूट अप सीक्वेंस होता है कि भाई किस वोल्टेज के बाद कौन सा वोल्टेज हमारा बन जाना चाहिए, है ना। तो ईसी बायोस आईओआईसी से कम्युनिकेट करता है ना, जब आप लैपटॉप को पावर ऑन करते हैं। फिर उसके बाद देखिए NBSWR ऑन, है ना। ये जैसे किसी किसी बोर्ड में चलोगे तो NBS ऑन लिखा होगा, है ना, पावर बटन लिखा होता है, इसका नाम अलग है, NBS, है ना, नोटबुक स्विचन, है ना। इसका फुल फॉर्म क्या होगा, नोटबुक स्विचर, है ना। नोटबुक हमारा क्या है, नोटबुक हमारा लैपटॉप से है, एक नाम दिया गया है। बट इसको कहीं NBS के ऑन के नाम से जाना गया जाएगा, कहीं पावर बटन के नाम से जाना जाएगा। देखो, द पावर स्विच व्हेन द प्रेस 3 वोल्ट गोज 0 एंड देन अगेन कम्स। कहने का मतलब यहाँ पे कहीं ना कहीं लॉजिक बना हुआ है ना। लॉजिक जहां होगा उसका मतलब ये होता है कि सम टाइम हाई हो सकता है, सम टाइम लो हो सकता है ना। तो जैसे आप ध्यान दो, हमने अडाप्टर लगाया, अडाप्टर लगाते ही क्या बन गया, LDO वोल्टेज बना। LDO कहाँ चला गया, स्विच के ऊपर चला गया। अब स्विच के ऊपर क्या है, लॉजिक है, हम बटन दबाते हैं तो आपको थोड़ा सा एहसास होता है कि भाई थोड़ा डीप जा रहा है, गहराई में जा रहा है, स्विच अंदर की तरफ जा रहा है ना। तो वो ग्राउंडिंग के साथ में प्रेस होता है। जितना देर हम दबा देते हैं वो हमारा लाइन क्या होना चाहिए, लो होना चाहिए। पहले हाई था, जितना देर दबा के रखे वो लो होना चाहिए, है ना। फिर हम क्या करते हैं, पावर बटन को रिलीज कर देते हैं, छोड़ देते हैं, तो वो हाई हो जाना चाहिए। वही चीज यहाँ पे कह रहा है कि द पावर स्विच व्हेन वी प्रेस 3 वोल्ट गोज 0। 3 वोल्ट कहाँ चला जाता है, 0 वोल्ट में चला जाता है। और जैसे हम छोड़ते हैं फिर वो 3 वोल्ट आ जाता है। मतलब यहाँ पे पहले हाई था, हमने दबा दिया, लो हो गया, फिर छोड़ दिया, हाई हो गया। दैट इज अ लॉजिक, है ना। वही है पावर बटन, ये पावर बटन ही कहा जाता है, इसका दूसरा नाम क्या है, पावर बटन है। इसके बाद जो है, अब यहाँ पे देखो क्या लिखा हुआ है, EC ऑन। अब इससे पहले इतनी सारी वोल्टेज बिना पावर बटन दबाए हुए बन गया था, है ना। अब कोई कहता है ना कि भाई हमारा लैपटॉप ऑन हो रहा है, नहीं, है ना, हमारा लैपटॉप ऑन नहीं हो रहा है ना। तो अडेप्टर लगाने से पहले हमें इन सारी चीजों को चेक करना है, स्विच पे लॉजिक को देखना है कि भाई बन रहा है, नहीं बन रहा है, जब दबा रहे हैं तो लो हो रहा है कि नहीं, है ना। ये सब देखना पड़ेगा ना। फिर उसके बाद अब क्या होगा, EC ऑन, IOIC ऑन हो जाएगा, है ना। फिर यहां से देखो 3 एंड 5 वोल्ट को, है ना,
सभी रेगुलेटर को आईओआईसी क्या करेगा, ऑन करेगा। जितने भी आईसी लगे हुए हैं उन सभी आईसी को कमांड देने का काम कौन करेगा, हमारा एसआईओ करेगा। जिसको कमांड नहीं मिलेगा वो हमारा कंट्रोल, वो आईसी काम नहीं करेगा। और जब आईसी काम नहीं करेगा तो आउटपुट में कोई आउटपुट भी जनरेट नहीं करेगा। तो दैट मीन्स वो सेक्शन, पर्टिकुलर सेक्शन काम नहीं करेगा। तो उससे रिलेटेड आपके बोर्ड में क्या आ जाएगा, प्रॉब्लम्स आ जाएंगे, है ना, आ जाएंगे। अब देखो यहां से आउटपुट वोल्टेज होगा तो पीसीएच अंडर स्कोर पावर इनेबल, है ना, मतलब एएसआईयू जनरेट दिस सिग्नल एंड प्रोवाइड पावर टू पीसीएच। मतलब जब हम क्या करेंगे, पावर बटन को दबाएंगे तो आईओआईसी से भी एक बड़ा कंट्रोलर है जिसे हम क्या कहते हैं, पीसीएच कहते हैं ना। तो पीसीएच से आईओ ऑलवेज बात करता है ना, कि भाई हमारे पास इस तरह का कमांड आ रहा है ना। उसी कमांड को इसके पीसीएच के पास में भेजता है ना। इसके अंदर में क्या लगा हुआ है, एक पावर मैनेजमेंट लगा हुआ है। एक पावर मैनेजमेंट आपके आईओआईसी में लगा हुआ है और एक पावर मैनेजमेंट आपके पीसीएच में लगा हुआ है ना। तो वहां से अब पीसीआई को कुछ इनेबलिंग सिग्नल मिलेगा, है ना। पीसीएच पावर मैनेजमेंट सेक्शन गेट 3 वोल्ट्स, है ना। वहां पावर बटन इन, आयु के ऊपर हमने जब दबाया तो आयु के ऊपर 3 वोल्ट इन किया। तो दबाने के बाद जब छोड़ेंगे तो पावर बटन आउट होगा, है ना। जैसे स्विच को दबाया तो स्विच से एक वोल्टेज जो 3 वोल्ट का था, है ना, तो यही वोल्टेज आपके आईओआईसी पे ही आ रहा था। तो जैसे मैंने दबाया तो 0 वोल्ट यहां से निकला, कहाँ पे आ गया, यहाँ पे आ गया, है ना। ये पावर बटन इन पे रुका हुआ है। आज जैसे मैं छोड़ूंगा तो आईओआईसी से किसी दूसरे पिन से पावर बटन आउट होना चाहिए। वो पावर बटन आउट कहाँ पे आ गया, पीसीएच को आया। इसको बताया कि भैया कोई ऑन करना चाह रहा है ना। तो पीसीएच भी यहां से कुछ सिग्नल किसके लिए भेजेगा, आईओआईसी के लिए। देखो आगे चलकर देखो, छोटी छोटी चीजों को हम इसमें जो है थोड़ा कवर कर रहे हैं। डीपी डब्ल्यू आर ओके, है ना। दिस सिग्नल इज अ कन्फर्मेशन टू पीसीएच 3 वोल्ट, मतलब पीसीएच का पावर मैनेजमेंट ओके, है ना। और क्या क्या देता है ना। तो आप जब पीसीएच पे जब चेक करोगे, है ना, तो पीसीएच का ये पावर मैनेजमेंट का 3 वोल्ट की सप्लाई चेक करना है ना। डीपी 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 डब्ल्यू आर ओके, ये 3 वोल्ट भी चेक करना है। फिर आरटीसी आरएसटी, जो आरटीसी आरएसटी क्या है, रीसेट सिग्नल है, इसको भी मिल रहा है ना। तो 3 वोल्ट यहां भी चेक करना पड़ेगा। फिर यहां से अब क्या होगा, यहां से देखो सस क्लॉक। अब क्लॉक के भी टाइप्स होते हैं। क्लॉक, क्लॉक क्या है, क्लॉक एक जो है फ्रिक्वेंसी है, सिग्नल है, क्लॉक सिग्नल है ना। बट हमारे अलग अलग जो सेक्शन को क्लॉक जो मिलते हैं वो अलग अलग नाम से क्लॉक मिलते हैं, है ना। उसी क्लॉक का यहाँ पे नाम, एक का क्लॉक का नाम दे दिया है सस क्लॉक, जिसकी फ्रीक्वेंसी कितनी होगी, 32.768 किलो हर्ट्ज की फ्रीक्वेंसी। टू एस आई ओ, किसको जाएगा, एस आई ओ को जाएगा। फिर आर एस एम आर एस टी, है ना, एस आई ओ सेंड टू 3 वोल्ट सिग्नल टू पीसीएच रीसेट एंड रिज्यूम कॉल्ड आर एस एम आर एस टी, है ना। रिज्यूम रीसेट, रिज्यूम रीसेट। रिज्यूम का मतलब क्या होता है, रिज्यूम का मतलब समझते हो, हाँ। मान लीजिए जैसे मैं अभी कोई गाने बजा रहा हूँ, मूवी देख रहा हूँ, है ना, तो हमारे मीडिया प्लेयर में ऑप्शन आता है, हम क्या करते हैं, प्लेबैक को स्टॉप कर देते, तो उसको क्या कर दिया, रिज्यूम कर दिया। रिज्यूम का मतलब क्या हुआ, जहां पे चल रहा, जहां पे रुक गया वहीं पे रुक गया, और जहां से प्ले करेंगे वहीं से स्टार्ट हो, है ना। तो हमारे बोर्ड में क्या होता है, बहुत सारे सिग्नल ऐसी काम करते हैं, है ना, जो रिज्यूम हो चुके हैं, वो रुका हुआ है किसी कमांड के लिए, रिज्यूम है ना। तो ये रिज्यूम क्या होगा, जाके फिर क्या कर देगा, रीसेट करेगा उसको, मतलब जहां पे रुका हुआ वहीं से काम को
आगे कर देगा, है ना। फिर तो इसको RSM RST बोला जाता है, रिज्यूम रीसेट। रीसेट एक और मिला, बट इस रीसेट का वर्क अलग आ गया, है ना। ये अब ये डीएनवी एस डीएनवी WORAN SIO सेंड पोस्ट पावर बटन सिग्नल टू PCH 3 वोल्ट टू 0 एंड बैक, है ना। इस सिग्नल का ये है। फिर देखो, अब यहाँ पे आ रहा है SLP_S4, है ना। इसका नाम अलग अलग बोर्ड पे SSB के नाम से भी हाँ जाना जाता है। ये कितने वोल्ट का होगा जी? 3 वोल्ट का ये सिग्नल होता है। यहाँ पे देखो, 3 वोल्ट पावर प्लेट बैकअप signal to PCH to reset and a resume called RSM RST, है ना। फिर देखो, ये SLP3 SLP4 SLP5, है ना। ये 3 सिग्नल IOIC को मिलेगा फ्रॉम द PCH। PCH जब तक ये सिग्नल IO को देगा नहीं, तब तक बोर्ड ऑन नहीं, है ना। SLP3। अब यहाँ पे देखो क्या लिखा हुआ है, स्विच ऑन, सिस्टम सिस्टम ऑन, SIO टर्न ऑन ऑल बक कन्वर्टर 1 by 1, है ना। बक कन्वर्टर किसे बोला गया है? जहां भी हमारा PWM का सेक्शन लगा हुआ है, उन सभी सेक्शनों को क्या कर देगा हमारा SIO? सीसोन के नाम से सिग्नल भेजेगा, उन सभी सिग्नल को क्या करेगा? ऑन करने का काम करे, है ना। पहले अभी हमें इसको प्रॉपर वो कर लीजिए, रख देता हूँ। इसको कहाँ तक हमने लिख लिया था? हाँ, लिख लीजिए। इस सब वोल्टेज का थोड़ा थोड़ा हमें मीनिंग भी समझ में आना चाहिए। कुछ है क्या? हाँ, आगे से कीजिए ना, आगे जितना भी है ना। हाँ, आगे से जितना जो है पीछे, हाँ। हाँ, यहाँ से पीछे करते जाओ। हाँ, उनसे जितना लिखा हुआ है वो बात है। उसको जो आप कह रहे थे ना, उस वाले में, पावर पॉइंट में, वो लिख कर डालते चलो ना, तो हाँ।